Dear students, welcome to my class Astrophysics. Today's topic is accuracy and precision of measuring instruments, errors in measurements. Accuracy and precision of measuring instruments. In our real world, two terms, that is the accuracy and precision, are often used as interchangeable, but they have specific meaning. हम लोग ऑर्डिनरली ये जो प्रिसीजन एक वर्ड है और एक्यूरेसी एक वर्ड है, दोनों को एक ही जैसा मान कर चलते हैं। जैसे हाँ, इसी का ही दूसरा कोई इंग्लिश है जो प्रिसीजन, वही एक्यूरेसी। प्रैक्टिकली वैसा नहीं है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द एक्यूरेसी ऑफ ए measure of how close the measure value is to the true value of the quantity, while precision tells us what resolution or limit of the quantity is measured. The accuracy and precision में थोड़ा डिफरेंस है। एक्यूरेसी का मतलब होता है आपका जो मेजर्ड वैल्यू कोई मेजरमेंट के बाद मिला है, हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू को कितना आसपास है। जितना आसपास होगा हम बताएंगे उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी अच्छा है, ज्यादा है। लेकिन प्रिसिशन हो गया है अबाउट द रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज मेजर्ड, दैट मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। एक टर्म हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिपेंड करता है प्रिसिशन कितना होगा। मोर प्रिसाइज मीन्स पॉइंट के बाद हम लोग मेजरमेंट में ज्यादा डिजिट मिलता है। एक एग्जांपल से बात को समझा जाए जो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन दी टू आर डिफरेंट। लेट अस सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ इज नियर 3.678 centimeter. In one experiment using a measuring instrument of resolution 0.1 centimeter, the measured value is found to be 3.5 centimeter. मतलब एक जो हम लोग ट्रू वैल्यू जानते हैं, चाहे गिवन वैल्यू है दैट इज 3.678 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोगों के पास जो स्केल था, जो जियोमेट्रिकल बॉक्स में जो स्केल मिलता है उससे नापे हैं तो हम लोग मिला 3.5 सेंटीमीटर। क्यों ना, वहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट नाप सकता हम लोग, मतलब 1 मिलीमीटर तक मेजर किया जा सकता है। तो स्केल से हम लोग को 3.5 सेंटीमीटर मिला है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेटर रेजोल्यूशन से 0.01 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसमें ऑर्डिनरी स्केल से नापे थे, तो इसमें हम लोग मेजर किए हैं, कोई वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर स्केल से नापे हैं, तो उसका रेजोल्यूशन होता है पॉइंट के बाद दो डिजिट, दैट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर। द लेंथ इज फाउंड टू बी 3.38 सेंटीमीटर। मतलब देखिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिला है हमको। तो हम लोग ये जो मेजरमेंट है ना वो ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट तक हम लोग मिल रहा है। दैट डिपेंड्स अपॉन द, ये जो पॉइंट के बाद कितना डिजिट मिलेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये 3 डेटा देखिए, ये हो गया ट्रू वैल्यू नियर टू द दिस लेंथ 3.678। ये हो गया फर्स्ट जो स्केल हम लोग ऑर्डिनरी स्केल यूज किए थे उससे जो मिला था 3.5, एंड हम लोग वर्नियर जो यूज किए हैं तो 3.38 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ प्रिसीजन तो अच्छा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू का नियर ज्यादा है। मतलब ये 3.678 है, 3.5 जहाँ यहाँ 3.8 आ गया, ये दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो हम लोग जरूर बताएंगे इस मेजरमेंट में प्रिसीजन तो अच्छा था लेकिन एक्यूरेसी अच्छा नहीं है। इसमें प्रिसीजन तो कम है लेकिन एक्यूरेसी इससे बेटर है। हाँ, ये भी एक्यूरेट नहीं, ये भी एक्यूरेट नहीं, लेकिन इसका वैल्यू जो है ना इसके नजदीक में है। We find that first measurement is more accurate as it is closer to the true value, but it has lesser precision. मतलब पहला का जो हम बोल सकता हूँ जो इसका प्रिसीजन कम है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी पहले से अच्छा है, इस दूसरा से अच्छा है। On the contrary, the second measurement is less accurate, but it is more precise. अभी हम लोग का एक प्रिसीजन और जो है एक्यूरेसी दोनों को बात हम किए हैं। तो एक्यूरेसी के साथ साथ एक टर्म रिलेटेड है, देयर इज एरर। जितना कम एरर होगा हम बताएंगे द मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, दैट इज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी कंपेयर इट विद ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट एज द एरर इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, कैन नॉट बी रिमूव्ड completely. So
द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे आपका हाइट नापना चाहते हैं तो एक मीटर स्केल है, चाहे कोई स्केल है जिसमें एक यूनिट लेंथ का हम लोग का आइडिया है, उसके साथ कंपेयर करके निकालते हैं। हम कितना भी कोशिश करें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एरर इसमें आ ही जाता है, हम लोग एरर फ्री नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एरर जब आ जाता है ना, एरर हम कितना कितना एरर हम मेजर कैसे करेंगे ना, डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, and that is the measurement of error in this particular observations. Difference in the true value and the measured value of a quantity is called error of the measurement. मतलब जितना ट्रू वैल्यू है और माइनस मेजर्ड वैल्यू एरर, एरर जितना ज्यादा होगा हम बताएंगे एक्यूरेसी इतना कम होगा। एरर इसमें जो एरर और हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी हम लोग का जो फिजिक्स है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, हम लोग को बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो उसका एक्सपेरिमेंट का टाइम मेजरमेंट, बेसिकली मेजरमेंट किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेजरमेंट के टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हम लोग अगर उसका जानकारी लेंगे तभी हम लोग उसको मिनिमाइज चाहे एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसकी एक सिस्टमेटिक जानकारी हम लोग लेंगे तो जितना एरर है एसोसिएटेड विथ मेजरमेंट में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। हम लोग का कोई की बुक में ज़्यादा कैटेगरी भी किए हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर सोचा जाए दो कैटेगरी के एरर्स होता है मेनली। एक होता है सिस्टेमेटिक एरर्स एंड अनदर रैंडम एरर्स। Systematic errors, the error which is governed by some systematic rules is called the systematic errors. These errors tend to be in one direction, either positive or negative. The rule governing the systematic errors may be traced. Once this rule is traced, the systematic error may be minimized. तो systematic error होता है सिंपली जो हम लोग को पता है जो क्यों ऐसे एरर आ रहा है, मतलब नॉन एरर हम समझ सकते हैं, और आता है बार बार एक ही जैसे ही आता है, मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा ही आएगा। ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एरर बोलते हैं हम लोग, कम वैल्यू आएगा तो नेगेटिव एरर बोलते हैं, तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। तो अगर रूल को हम पता लगा सकते हैं क्यों ऐसे एरर हो रहा है, तो हम लोग उसको ट्रेस कर पाएंगे, तो हम एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेट कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ जो नॉन है, जैसे मान लीजिए आप मीटर स्केल था, तो एयर एंड टीयर के चलते मीटर स्केल में थोड़ा सा टूट गया है, तो 1 सेंटीमीटर हम काट के निकाल दिए। अभी उसी मीटर स्केल से कोई भी मेजरमेंट ले रहा हूँ जो 50 सेंटीमीटर होगा, एक्चुअली तो 51 शो करेगा, क्योंकि हम लोग अभी 0 से नहीं 1 से लिए हैं, तो ऑलवेज इसमें प्लस 1 सेंटीमीटर ज़्यादा देने लगता है। तो इट इज़ नोन टू अस, मतलब सिस्टमेटिकली आएगा। उसी स्केल से कितना बार मेजरमेंट कीजिएगा, अगर 31 आ रहा है तो उसमें होगा 30, चाहे 28 आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर 0 तो है नहीं, 1 से स्टार्ट किए तो 27 हमको लेना होगा। तो ऐसा टाइप हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे सिस्टमेटिक एरर में भी क्लासिफिकेशन है। हम देखेंगे कौन सा एरर जो है सिस्टमेटिक एरर में आता है, मतलब जिसका आप सीधा समझिए जिसका कॉज हम लोग को पता रहता है, चाहे पता लगा सकता हूँ, तो और एक सिस्टमेटिक वे में ही आता है। ऐसे रूल्ड गवर्न्ड बाय सम सिस्टमेटिक रूल्स, तो ऐसे टाइप एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बात करते हैं। तो इसमें सिस्टमेटिक एरर्स हम पहले हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बारे में, which arises from the errors due to the imperfection design or manufacture or calibration of the measuring instrument। मतलब हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहा हूँ उसमें डिजाइन के टाइम में जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किया गया उसी टाइम में ही उसका कुछ एरर आ गया है, या उसमें जो कैलिब्रेशन किया गया है वो गलत किया गया है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1 की बात करें, ड्यू टू रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर हम लोग खरीद के लाए हैं, लेकिन उसमें कंपनी में जो कैलिब्रेशन किया है, कैलिब्रेशन मीन्स जो मार्क किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके जो मार्किंग बोलते हैं कैलिब्रेशन, वो शुरू से ही गलत कर दिए हैं। हम लोग उसका यूज करके देख रहा हूँ, जो एनटीपी में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है प्योर वाटर का, लेकिन उस थर्मोमीटर में 95 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। तो ये शुरू से फॉल्टी है जो 5 डिग्री सेल्सियस कम दे रहा है। तो ये हो गया एक सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि हमें पता चल गया जो हाँ अगर 65 दे रहा है तो एक्चुअली टेम्परेचर होगा 75, क्योंकि 5 डिग्री कम दे रहा है। तो ये वहाँ से डिजाइन मैन्युफैक्चर कैलिब्रेशन में ही उसमें मिस्टेक आ गई। द जीरो मार्क ऑफ ए वर्नियर स्केल में coincide with the 0.1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इन प्लेस ऑफ जीरो मार्क मेन स्केल। तो इसमें क्या होता है ना, जीरो मार्क वर्नियर का जो वर्नियर स्केल, और उसमें आपका जो है जीरो मिलना चाहिए मेन स्केल के जीरो का साथ, लेकिन मान लीजिए ड्यू टू द रास्टिंग ऐसा हो गया जो जीरो जीरो का साथ नहीं मिल करके पहले से कुछ रीडिंग दे रहा है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग जीरो एरर बोलते हैं।
तो उस वर्नियर कैलिपर से हम लोग कुछ भी मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग को ऑलवेज क्या होता है ना 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा मिलती जाएगा, तो नोन है वो। तो बाद में हम लोग करेक्शन कर सकता हूँ, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमको करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। द ऑर्डिनरी मीटर स्केल में बी ऑन ऑफ एट वन एंड, जो पहले हम बात कर रहे थे, ये भी जीरो एरर में ही आता है, इसका नाम बोलते हैं जीरो एरर। तो मतलब क्या होना, जैसे मान लीजिए आपको बहुत लंबा एक मेजरिंग टेप है, बहुत ही लंबा, तो यूज करते हुए शुरुआत में है ना थोड़ा फट गया, तो हम लोग यहाँ 5 फीट काट के निकाल दिए। तो अभी कोई भी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो 0 से 5 फीट तो है नहीं, तो 5 फीट से स्टार्ट होता है। तो वो हम लोग बार-बार क्या ना 5 फीट जो मेजरमेंट हम रीडिंग लेते हैं तो 5 फीट ज़्यादा मिलता है। तो एक सिस्टमैटिकली 5 फीट ज़्यादा मिलती जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा ही मिलेगा। तो उसमें क्या होगा ना, हम लोग माइनस कर पाएँगे, दैट मीन्स वी कैन एलिमिनेट दैट एरर और मिनिमाइज़ दैट एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकता हूँ ना, अच्छा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लें, मतलब अच्छा कंपनी का लें, ऐसी बात है। अप्लाइंग ज़ीरो करेक्शन, तो जहाँ ज़ीरो करेक्शन आ गया तो ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करें। ज़्यादा दे रहा है तो हम लोग फाइनल वैल्यू के साथ उसको माइनस कर दें, और कम कहीं दे रहा है तो उसको ज़्यादा कर दें। तो ये तो हो गया एक इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात कर रहा हूँ। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर। देखिए इसमें ये जो एक्सपेरिमेंटल जब हम लोग करता हूँ तब उसमें आइदर प्रोसीड्यूर में कुछ रॉन्ग होता है, चाहे कोई बात को हम लोग जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं तो भी इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें इम्परफेक्शन बात करते हैं, परफेक्टली करने के लिए जो हम लोग को प्रिकॉशन लेना चाहिए था, चाहे प्रिकॉशन लेने के बाद भी ऐसा कुछ बात आ जाता है जो हम लोग को एरर आ ही जाता है उसके चलते। इसलिए एक एरर को बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर। द सिस्टमेटिक एरर, the systematic changes in external conditions such as temperature, humidity, wind velocity, etc. during experiment, मतलब ये सब एक्सटर्नल जो कंडीशन जो है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी, एक चेंज होते रहता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो चेंज का असर आता है, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। improper measuring technique come under the head of systematic errors। मेजरिंग टेक्निक इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल हम वन की बात करें, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग द थर्मोमीटर इन हिज आर्म पिट, देन इट विल बी लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू। ये जनरली ऐसे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। हम लोग जब फीवर आते हैं तो नापने के लिए हम आर्म आर्म पिट के नीचे हम थर्मोमीटर दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बॉडी का अंदर में जो टेम्परेचर है, आर्म पिट में थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर होता है, तो एक्चुअल वैल्यू से ऑलरेडी हम लोग कुछ लेस वैल्यू मिलता है। तो उसमें मैक्सिमम टाइम अभी क्या किया जाता है ना, उसमें माउथ में डालकर लिया जाता है, क्योंकि उससे बेटर रीडिंग उसमें दे सकता है। तो एक हम लोग जानते हैं माउथ में, मुँह में कौन लगाएगा, इसीलिए हम लोग आर्मपिट में डाल देते हैं। तो वो एक नोन है जो इसमें कम आ सकता है, तो भी हम लोग इसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये भी सिस्टमैटिक एरर में आता है। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ हीट सम हीट इज लॉस्ट ड्यू टू रेडिएशंस, जब कुछ रेडिएशन के चलते कुछ हीट लॉस हो जाता है। तो इसमें कुछ कैलोरीमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है, हम लोग वहाँ लेते हैं, देयर इज़ नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स और गेन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। लेकिन प्रैक्टिकली ये तो ज़ीरो नहीं होता है, तो वो एक सिस्टमैटिक हो जाता है। हम लोग जानते हैं कुछ हीट तो बाहर ही निकल जाता है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये इसके चलते कुछ एरर आ ही जाएगा। बायनेंसी एरर इन वेइंग इन यूजुअली इग्नोर्ड, जो बायनेंसी फोर्स एयर का जो बायनेंसी है, तो एक अपवर्ड अपथ्रस्ट देते हैं जो वेट को थोड़ा-सा घटाते हैं। नॉर्मली जो डेंस्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फोटॉन टाइप का इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो जितना वॉल्यूम है इतना वो एयर को डिस्प्लेस किया है, तो उसके चलते एक अपथ्रस्ट मिला है, जो वेट का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके चलते हम लोग कुछ कम वेट मिलता है। लेकिन हम जानते हुए भी इसको इग्नोर करते हैं, तो उसके चलते जो एरर आता है ये भी सिस्टमैटिक एरर, बिकॉज़ वी नो दिस, उसको हम एलिमिनेट कर सकता हूँ, करेक्ट कर सकता हूँ। मेजर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, विंड वेलोसिटी अफेक्ट द रिजल्ट। मान लीजिए कभी साउंड का वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ, इन द सेम डायरेक्शन अगर मान लीजिए साउंड का वेलोसिटी एयर का वेलोसिटी, विंड का वेलोसिटी दोनों सेम है, तो उसमें वेलोसिटी हमको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन आपको कम मिलेगा। तो ये नोन है जो हाँ, इसके चलते कुछ इफेक्ट आता है। तो दीज़ आर द सिस्टमैटिक एरर्स। इसके बाद एक पर्सनल एरर, वो भी एक सिस्टमैटिक एरर होता है। इन दीज़ एरर्स अराइज़ ड्यू टू द इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus, इंडिविजुअल केयरलेसनेस ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशंस विदाउट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस। जो कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए था वो नहीं लिया है और केयरलेसली काम कर रहा है। तो अगर कोई केयरलेसली काम करता है तो उसके चलते आ ही जाता है, तो हम इसको जानते हैं, अगर वो पर्सन थोड़ा-सा केयरफुली हो जाए, जो सेटिंग किया है apparatus को ठीक ढंग से करे, तो चाहे उसका अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो आप कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग बोल सकता हूँ जो
इसमें हम एरर को मिनिमाइज कर सकता हूँ, मतलब दीज आर नोन टू अस, जैसे चलते होता है। एक होता है लीस्ट काउंट एरर, जो लीस्ट काउंट में फिर हम लोग प्रिसिशन की बात आ जाएंगे। लीस्ट काउंट एरर, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे ऑर्डिनरी जो स्केल होते हैं, मीटर स्केल, उसमें ग्रेजुएशन होता है 1 मिलीमीटर, डिवीजन जो है स्पेसिंग है जो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर चाहे 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन एक वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स जो हम बात करेंगे, आपको हम फिगर उसका पिक्चर दिखा रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स का। इसमें ये दोनों इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट देखिए, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसमें 0.1 मिलीमीटर, दैट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर, चाहे उससे नीचे भी मैं मेजर कर सकता हूँ। इसमें पॉइंट, इसको बोलता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम लोग मेजर कर सकता हूँ इसमें जो डायमीटर ऑफ एनी थिन वायर। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट इन मिलीमीटर, दैट मीन्स सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर, 1/1000 सेंटीमीटर, इसका मदद से, चाहे इसको स्पेरोमीटर बोलते हैं, इसका मदद से हम लोग मेजर कर सकता हूँ। तो ये सब जो है ये मेजर कर सकता हूँ, मतलब इसका जो प्रिसीजन अच्छा है, इससे ज़्यादा ये दोनों प्रिसाइज है। इसमें भी थिकनेस मेजर किया जा सकता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस मेजर किया जा सकता है। इसमें भी हम लोग बहुत ही पतला शीट का थिकनेस मेजर कर सकता हूँ। इसमें भी हम लोग थिकनेस को मेजर कर सकता हूँ, लेंथ मेजर कर सकता हूँ। ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स, इट इज द स्क्रू गेज, इट इज द स्पेरोमीटर। ये सब का जो है, ये सब का हम लिस्ट काउंट जो है ना, जैसे ऑर्डिनरी स्केल का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर जो आपको ज्योमेट्रिकल बॉक्स में मिलता है, और सिमिलरली वर्नियर कैलिपर्स जो अभी देखे हम लोग, लिस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर, and a sperometer or a screw gauge usually has a least count 0.001 centimeter. All the readings or values measured by any measuring instrument are good only up to its least count. तो लिस्ट काउंट फिर हम लोग बताएंगे लिस्ट काउंट है क्या चीज। लिस्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब सबसे कम वैल्यू, जैसे आपका जो ऑर्डिनरी स्केल की बात कर रहा था, उसमें देखो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, बीच में कोई मार्क नहीं, क्योंकि उसका बीच में भी मार्क आ जाता है तो 0.5 मिलीमीटर। तो जो एक स्मॉल वैल्यू जो होता है उसको लिस्ट काउंट बोला जाता है। आप कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, इवन इफ आप रिस्ट वॉच यूज कर रहे हैं टू मेजर द टाइम इन सेकंड, तो कुछ रिस्ट वॉच में देखोगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, बीच में कोई मार्क नहीं है, तो हम उसको लिस्ट काउंट बताएंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड। इसके बीच में हम लोग कुछ बोलना डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी अनसर्टेन हो जाएगा वो। फिर आपका जैसे कोई दूसरा कोई आपका रिस्ट वॉच है जिसमें आपको 1 सेकंड, 2 सेकंड, चाहे स्टॉप वॉच जो 1 सेकंड, 2 सेकंड जो वाले आप यूज करते हैं, तो उसका लिस्ट काउंट हो गया 1 सेकंड। अभी वही चीज कुछ स्टॉप वॉच ऐसा होता है 1/10 सेकंड भी मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच 1/100 सेकंड भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सब लिस्ट काउंट होगा। जितना लिस्ट काउंट कम होगा इतना ही हम लोग बताएंगे वो प्रिसाइज मेजरमेंट होता है। ऑल द रीडिंग्स वैल्यूज आर measured by any measuring instrument are good only up to its least count. Thus, the measurement of length using a meter scale, reliability is up to 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर रिलेबिलिटी है। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का बीच में अगर मान लीजिए 1.2 और 1.3 सेंटीमीटर बीच में कुछ होगा, आप उस स्केल से नहीं बोल सकते। लेकिन वही वर्नियर कैलिपर से रिलेबिलिटी अप टू 1/100 सेंटीमीटर, एंड यूजिंग a screw gauge reliability pushes up to 1/1000 सेंटीमीटर। Therefore, the least count error is the error associated with the resolution of the instrument. Using instrument of higher resolutions and by improving experimental technique, we can reduce the least count errors. The smallest the least count of measuring device, higher is the accuracy of the measurement. मतलब हम लोग के उम्मीद कर सकता हूँ, ऐसा गारंटी कुछ नहीं है। जितना स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट होगा, मतलब इतने प्रिसाइज मेजरमेंट होगा, तो हम लोग उम्मीद करेंगे एक्यूरेसी अच्छा होगा। लेकिन हम लोग शुरुआत किए थे उसी बात से, जो एक्यूरेसी जो है ये ऐसा बात नहीं है जो ओनली प्रिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, एक प्रिसीजन दैट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट काउंट, जितना लिस्ट काउंट कम होगा इतना ज़्यादा प्रिसीजन बताएंगे, इतना प्रिसाइज मेजर कर सकता हूँ। लेकिन एरर आने के लिए और बहुत सारा फैक्टर है। मान लीजिए पर्सनल एरर आ गया उसमें, चाहे दूसरा कोई एरर आ गया है जो उसके चलते भी फाइनल रिजल्ट में एरर आ जाता है। तो हम लोग लेकिन उम्मीद करते हैं स्मॉलर द लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग डिवाइस, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, ये तो हम उम्मीद करेंगे। लेकिन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द प्रिसीजन, लेकिन नॉट ओनली द प्रिसीजन। हाँ, बाकी सारा चीज
ठीक ठाक रहे तो जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, जितना कम लिस्ट काउंट होगा, इतने अच्छा मेजरमेंट आपको मिलेगा, अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। सिस्टमेटिक एरर हम कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ? टेक्निक हम अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, अच्छा रिमूविंग पर्सनल एरर्स एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग का हो सकता है। तो इसमें तो now, second type of error, that is a random error. Random errors are those errors which occurs irregularly due to unpredictable changes in the experimental conditions or incorrect judgment of an observer in making a measurement. These errors are random with respect to sign and size. Random errors are sometimes positive and other times may be negative. Sometimes they may be big and other times small. देखिए सिस्टमेटिक एरर में हम लोग का पता था जो क्यों ऐसा हो रहा है, जो इसमें लेकिन पता नहीं चलता है क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या होता, कभी प्लस आता है मतलब ज्यादा आता है, कोई माइनस आता है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी ज्यादा आया कि कम आया। मे बी सेवरल फैक्टर्स दैट इज नॉट नोन क्लियरली। फिर हो सकता है जो उसका जो ऑब्जर्वर है उसका जजमेंट के लिए चलते हो रहा है, वो ठीक से जज नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी बहुत कम आ जाता है, कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है, इसी टाइप एरर जैसे प्रैक्टिकली डेफिनेटली पता ही नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं रैंडमली आता है, रैंडम एरर। दीज एरर्स आर ड्यू टू द सम अननोन रीजन, सो कॉल्ड चांस एरर। रैंडम एरर बोलते हैं चांस एरर। जहाँ पर रैंडम और चांस एरर क्या होता है ना, हमको जो पता ही नहीं क्यों आ रहा है तो उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, लेकिन उसका एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ टोटली। मतलब जो आपको पता नहीं है क्यों हो रहा है लेकिन हो रहा है, तो हम थोड़ा केयरफुल होंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइज तो हो सकता है लेकिन एलिमिनेट करना मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, while taking the diameter of a wire with screw gauge, and there may be different values all times, may be due to the reason that the wire may not be uniform area cross section. तो हो सकता है एक मान लीजिए कोई स्क्रू गेज, अभी थोड़ा पहले जो हम दिखाए थे, स्क्रू गेज से पतला सा तार है, उसका डायमीटर नापने के लिए दिया गया। तो जितना बार हम लोग डिफरेंट प्लेस में रीडिंग ले रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है पता नहीं, हो सकता है तार मोटा पतला है, कहीं जगह पर कुछ है, कहीं जगह पर कुछ है, ये भी हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट नोन क्लियरली। रैंडम एरर्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल चांस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स। मान लिया अगर 20 गो हम लोग रीडिंग लेते हैं तो इक्वल चांस मतलब क्या ना, उसमें से हो सकता है 10 गो नेगेटिव आए, 10 गो पॉजिटिव आए, हो सकता है उसमें जीरो भी आए है कोई। हेंस द random errors can be minimized by repeating the observations a large number of times and then taking arithmetic mean of all the observations। तो रैंडम एरर जो है ना, इसके चलते हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं बार बार, बहुत सारे रीडिंग लेते हैं, फिर उसके अरिथमेटिक मीन लेते हैं। If the number of observation is made n times, the random error is reduced to 1 by n times। हम जितना बार मेजरमेंट लेंगे उसके बाद उसका एवरेज लेंगे, तो हम बताएंगे अगर n टाइम्स 100 टाइम्स लिए तो एक सिंगल एक बार लिए हैं उसमें जितना एरर आएगा, तो 100 टाइम्स रीडिंग लिए फिर उसका एवरेज मिला है, तो उसमें एरर का 1 by 100 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए रैंडम एरर अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं। इसीलिए आप टाइम्स आपको रीडिंग लेना है, फिर उसका एवरेज वैल्यू निकालना है। जितना ज़्यादा लीजिएगा इतना बेटर है। The random error may be minimized by taking the arithmetic mean of a large number of observations of the quantity to be measured. This mean value will be very close to a correct value. If any measurement differs widely from the rest, that should not be taken into account while finding the arithmetic mean। इसका मतलब क्या है ना, जो मीन वैल्यू को हम लोग हम नियरली टू द करेक्ट वैल्यू लेंगे, चाहे ट्रू वैल्यू मानेंगे उसको मीन वैल्यू, लेकिन मीन निकालने के टाइम थोड़ा सा कॉमन सेंस में अप्लाई किया जाता है। जो मतलब बहुत सारे रीडिंग लिए सब आसपास आ रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है, लेकिन एक रीडिंग बहुत ही ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, हो सकता है उसमें रीडिंग लेने के टाइम कुछ मिस्टेक कुछ ज्यादा आप कर दिए, तो बहुत ज्यादा जो वेरिएशन है, बहुत दूर में है रीडिंग, आसपास भी नहीं है, सब एक ही जैसा आ रहा है, आसपास आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ज्यादा वैल्यू आ रहा है, बहुत कम वैल्यू आ रहा है। तो जब एरिथमेटिक मीन लिया जाएगा ना, वो डेटा को हम लोग छोड़ देते हैं, हम वो डेटा को ही वो एक्सपेरिमेंट का इसको रिजेक्ट कर देते हैं, बोले नहीं लेंगे इसको, क्योंकि ये मेरा पूरा रिजल्ट को बिगाड़ देगा, तो इसको नहीं लेना है। तो उसको एरिथमेटिक मीन का टाइम ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है रिलेटिव एरर, एंड तीसरा होता है परसेंटेज एरर। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते जाएगा। अभी हम लोग कुछ मैथमेटिक्स करेंगे इसके ऊपर।
Absolute error in the measurement of the physical quantity is the magnitude of difference between the true value and the individual value, measured value of the quantity. तो एब्सोल्यूट एरर जिसको हम लोग एरर पहले डिफाइन किए हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जितना बार हम रीडिंग लेंगे इतना बार एब्सोल्यूट एरर कुछ ना कुछ आएगा, कोई पॉजिटिव आ सकता है, कोई नेगेटिव आ सकता है, जो आएगा। तो आप ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे? अभी आपको बताया गया जो प्लेन एक आपका जो पेन है उसका लेंथ निकालो, तो पेन का लेंथ ट्रू वैल्यू क्या है, क्या पता है? हम ट्रू वैल्यू तो हम इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या कंसीडर करेंगे ना, पहले हम लोग 20 टाइम्स मान लीजिए उसका रीडिंग लिए हैं, तो उसका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, और एरिथमेटिक मीन जो है ना उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। एरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। मतलब एरिथमेटिक मीन जो है ना उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेंगे उस टाइम। सब क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू पता नहीं तो जैसे मान लीजिए स्मॉल जी एक्सेलरेशन डी ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसका ट्रू वैल्यू मान लीजिए पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके बाद उससे हम लोग माइनस कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम क्या होता है, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसका ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, तो ट्रू वैल्यू तो हम लेना होगा ना कैलकुलेशन के लिए। तो ट्रू वैल्यू हम किसको लेंगे ना, एरिथमेटिक मीन को ट्रू वैल्यू लेते हैं। एरिथमेटिक मीन जितना जैसे A1 A2 करके एन मान लीजिए, एन मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, देन ट्रू वैल्यू कितना होगा ना उसका एरिथमेटिक मीन। तो लिखने के टाइम में ए बार लिख रहा हूँ चाहे ए मीन लिखेंगे, तो ए मीन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग ए बार ज्यादा लिख देते हैं। क्या होगा इसमें ना A1 प्लस A2 ऐसे करके AN तक ऐड करोगे, डिवाइड बाई n कीजिएगा। तो एक लिखने का स्टाइल है, शॉर्टकट लिखा है तो इसको बोलते हैं समेशन। n तो 1 बाई n हो गया नीचे, समेशन i इक्वल टू 1 टू n हम लोग लेंगे। इस समेशन मतलब ऐड किया जाए ai, इसका मतलब ही होता है दिस। इसको जो हम लिखे ना, इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका होता है दिस। ai ai इज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड इन ith ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके i के वैल्यू 1 2 और हमेशा ना तो प्लस प्लस होते जाएगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ये कोई नया बात नहीं है, ये एक लिखने का स्टाइल है। अभी जी हम मान लीजिए यहाँ पर जितना मेजरमेंट किए हैं सब में तो आपको एरर आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट एरर कितना है ना, एब्सोल्यूट एरर इसको डेल्टा ए आई बोलेंगे। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो फर्स्ट के लिए डेल्टा ए वन, आई मतलब वन हो गया फर्स्ट के लिए, तो ट्रू वैल्यू हम ए बार जिसको मीन वैल्यू लिए हैं ए बार लिखे माइनस ए वन। सेकंड के लिए डेल्टा ए टू, इसको डेल्टा बोला जाता है, डेल्टा ए टू दैट इज द ए बार माइनस ए टू, डेल्टा ए थ्री दैट इज ए बार माइनस ए थ्री। इन जनरल क्या लिखेंगे, डेल्टा ए एन मतलब nth जो मेजरमेंट है उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो ए बार माइनस ए एन। एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव इन सम केसेस एंड नेगेटिव इन अदर केसेस, बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप कभी भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, एक सिंबल यूज करते हैं मॉड सिंबल, इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें दो पैरेलल लाइन है, उसका अंदर में लिखा है तो मॉड बोलता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हम जब एब्सोल्यूट एरर निकला है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, हम बाद में एक एग्जांपल से देखेंगे। लेकिन जब मीन निकालेंगे तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू का ही मीन निकालेंगे। इट इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड, इसमें अंडरलाइन किया है मैग्नीट्यूड, देख लीजिए, मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वांटिटी। तो इसमें कितना होगा, डेल्टा ए बार होगा, डेल्टा ए वन, इसमें मॉड प्लस इसका मॉड प्लस इसका मॉड करके हम लोग डेल्टा ए एन तक लेंगे इसमें। ओके, तो इसमें ये जस्ट लिखने का सिंबल थोड़ा पहले हम देखें, समेशन डेल्टा आई आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन हो गया, डेल्टा ए आई मतलब डेल्टा ए वन का मॉड प्लस डेल्टा ए टू मॉड, मॉड मतलब उसका ओनली न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू। तो इसमें आगे हमको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव जितना है, नेगेटिव होगा तो भी उसको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग डिवाइड करेंगे। So the final result of the measure of physical quantity can be expressed as the final result हम कैसे लिखेंगे ना, ये का वैल्यू कितना होगा ना, ए बार मतलब मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ये जो प्लस माइनस डेल्टा ए बार एक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू तो इतना ही है, जो मीन है वही वैल्यू, हम लोग इतना दिन तो वही सीखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, जो मीन है तो मीन को हम लोग लिखते हैं। लेकिन अभी हम लोग जब कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लेते हैं, पूरी सी बताने के लिए जो हम जो काम किए हैं, तो वो जो काम है एक्यूरेट वैल्यू का कितना आसपास होगा ना, प्लस माइनस डेल्टा ए बार का आसपास होगा। इसका मतलब क्या है ना, मतलब ई इट इम्प्लाइज दैट द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इज लाइकली टू बी बिटवीन ए माइनस डेल्टा ए एंड ए प्लस डेल्टा ए बार। मतलब ये दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, इवन ये बार का बराबर भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तुम देखोगे, कोई वेइंग मशीन खरीद के लाए हैं, उसमें नीचे आप ध्यान से देखोगे लिखा हुआ प्लस माइनस 1.5 kg। दैट मीन्स आप जो रीडिंग दे रहा है हो सकता है उसका प्लस
-1.5 का ऑन दोनों, मतलब -1.5 और +1.5 केजी, ये दोनों के बीच में कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन डेफिनिटली जो दिखा रहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब कहीं भी कोई मेजरमेंट में ऐसा ही होता है, जो एग्ज़ैक्टली जो है आप कोई भी खरीदने जाओगे जो सामान दिया है, तो उसमें भी प्लस माइनस एरर होता है। तो आप इतना बीच में आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है एग्ज़ैक्टली इतना ही मिल रहा है आपको। यूनिट ऑफ दिस एब्सोल्यूट एरर, जो एब्सोल्यूट एरर ना, यूनिट जो है ना, मेन क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट होगा। अगर ये लेंथ होगा मीटर होगा तो ये भी मीटर ही होगा। सेम दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इसको हम लोग ये भी डेल्टा ही लिखते हैं, स्मॉल डेल्टा, ऊपर में जो लिखे थे कैपिटल डेल्टा, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव चाहे फ्रैक्शनल एरर, नाम से हम डेफिनेशन पता चल रहा है। उसका जो एब्सोल्यूट एरर का जो मीन मिला है डिवाइड बाई जो मीन वैल्यू मिला है, ये दोनों का रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तभी रिलेटिव एरर हम लोग निकाल पाएंगे। पहले तो मीन वैल्यू निकालना है, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर ईच एंड एवरी मेजरमेंट निकालना है, फिर उसको मीन निकालना है, फिर हम लोग दोनों डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना ना, परसेंटेज एरर। तो हम लोग का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजर करके वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालने का टाइम उसके बाद हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं कितना वैल्यू हुआ है। साथ-साथ हम लोग को एरर का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। इन फ्यूचर प्रैक्टिकल करोगे, आपका इन फ्यूचर लाइफ में भी करोगे, तो उसमें जो रूल्स होता है क्या ना, आप जितना एक्सपेरिमेंट किए करते हैं, उसका वैल्यू तो निकालते हैं, साथ-साथ कितना परसेंटेज एरर होता है, वो भी निकाल के आपको बताना पड़ता है। हम 2-3 को एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, तो आपको ये जितना अभी सीखे वो आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, द रेडियस ऑफ ए थिन मेटालिक वायर, इसमें देखिए रेडियस ऑफ थिन मेटालिक वायर मेजर्ड विथ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का पिक्चर आपको दिखाए थे। द वैल्यूज ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर इज 3.04 मिलीमीटर, एक बार मिला है 3.06 मिलीमीटर, एक बार मिला है 3.08 मिलीमीटर, नेक्स्ट 3.07 मिलीमीटर एंड 3.05 मिलीमीटर। मतलब हम इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 बार हम लोग एक ही मेजरमेंट, एक ही तार का डायमीटर 5 बार विद हेल्प ऑफ सेम स्क्रू गेज निकाला है। फाइंड नंबर 1 एवरेज रेडियस ऑफ द वायर, हम एवरेज रेडियस निकालना है। नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशंस, सब जितना यहाँ हम 5 बार लिए, 5 बार में एब्सोल्यूट एरर कितना है, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, रिलेटिव एरर कितना है, परसेंटेज एरर कितना है, मतलब इतना सारा बात हमको निकालना है। हम कैसे करेंगे, जो सॉल्यूशन क्या है ना, हम लोग को देखो कैपिटल आर ले रहा हूँ रेडियस इसलिए, तो रेडियस कितना है ना, एक बार मिला है इतना, सेकंड टाइम इतना मिला है, थर्ड टाइम इतना, फोर्थ टाइम इतना मिला है, फिफ्थ टाइम इतना मिला है। तो जो एवरेज से मीन निकलता है हम क्या करेंगे, सबको वैल्यू ऐड करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो सबको हम पहले लिख लेंगे एक बार यहाँ पर, आर बार ले रहा हूँ, दैट इज द आर बार मीन्स एवरेज और मीन रेडियस। तो इसमें सब पहले लिखो एक बार सबको, 3.04 प्लस 3.06 ऐसा करके, फिर ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड कीजिएगा। इसमें डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं दिखाया गया है, इसमें ऐड करो फिर अपना खुद डिवाइड करो, तो मिलेगा 3.06। तो एवरेज रेडियस कितना होगा ना, 3.06 मिलीमीटर। ये हो गया एवरेज रेडियस, मतलब ये जो पांचों रीडिंग का हम एवरेज निकाला तो इतना रेडियस मिला है। अभी ये फर्स्ट काम तो हो गया, जो एवरेज कितना था रेडियस। अभी एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, तो हम लोग डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 निकालेंगे, तो आर सब में क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। ये तो पहले बात हो चुका है, जो एवरेज वैल्यू विल बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू माइनस R1, मतलब फर्स्ट में एवरेज वैल्यू माइनस R2, तो एवरेज वैल्यू से कौन कितना डिफरेंस में है, तो इसमें हम माइनस करते जाएंगे। सब में तो एवरेज वैल्यू हो गया 3.06, सब में माइनस पहला रीडिंग होता है 3.04, तो कितना हो गया प्लस, इसमें सब मिलीमीटर में, ऊपर में हम मिलीमीटर लिख दिए, तो सब इसमें प्लस 0.02, इसमें हो गया 0। देखिए यहाँ पर 0 भी आ गया है, मतलब जो इसका वैल्यू मिला था सेकंड ऑब्जर्वेशन में, एवरेज वैल्यू वही मिला है। तो इसमें इन दिस मेजरमेंट में अकॉर्डिंग टू दिस कोई एरर जैसे नहीं है। इसमें थर्ड में क्या होता है ना, माइनस आ गया, क्योंकि 3.06 एवरेज है और उस टाइम आया था 3.08, तो कितना हो गया ना, माइनस 0.02। नेक्स्ट हो गया कितना, माइनस 0.01, इसमें ये भी माइनस आया, फिर प्लस आया है। तो अभी देखिए, अगर बताया जाए जितना मेजरमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट यही हुआ है, इसके बाद ये वाला और ये वाला हुआ है, और उसके बाद सबसे कम जो एक्यूरेसी है ये दोनों मेजरमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस है। प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर एरर ही होता है। कोई प्लस आया तो इसमें जो इतना हम बताएंगे एक्यूरेसी है, इसमें भी इतना ही एक्यूरेसी है, क्योंकि सेम आया। अभी इसका सबका एवरेज, जो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने का स्टाइल देखिए, मॉड से लिख रहा हूँ।
मॉड से लिखने का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसका भी पॉजिटिव वैल्यू, इसका भी पॉजिटिव वैल्यू। जिसका पॉजिटिव वैल्यू जैसे 2 है, 0.02 ही लेना है, इसको 00 इसको लिखना होगा। नहीं तो आपको 5 से आप 4 को लिखोगे, 4 से डिवाइड कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें 0 ही लिखिए एक बार, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है। ऐसा नहीं 4 में एरर है, 4 से डिवाइड कीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक एरर ही है 0.00। प्लस इसका भी प्लस वैल्यू लिए, इसका भी प्लस वैल्यू लिया, इसका भी प्लस वैल्यू लिया, तो डिवाइड बाय 5 कीजिए। तो डिवाइड बाय इस सबको ऐड करने के बाद डिवाइड 5 कीजिए, कितना हो गया ना, डेल्टा आर बार जो है मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा 0.012 मिलीमीटर। अरे राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 0.01 मिलीमीटर, इतना हो गया उसका एवरेज। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ऑर्डिनरीली जो बात को नहीं समझते, जो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो उसमें क्या करेगा ना, जितना देखो जितना प्लस है इतने माइनस है, सब तो जीरो हो जाएगा, जैसे एरर हुआ ही नहीं। एंड दैट इज नॉट द सिग्निफिकेंट। ये एरर हुआ नहीं तो बात नहीं है, हम 5 रीडिंग लिए तो 4 ही बार हमको एरर आया है। तो इसमें तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट ऐड कीजिएगा, विथ साइन ऐड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा, जैसे एरर हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए कभी भी माइनस होगा तो भी आपको प्लस करना है, प्लस होगा तो भी आपको प्लस करना है। ऐसा नहीं जो आप जितना माइनस एरर किया है फिर प्लस एरर किया है तो काट के एरर किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप 4 बार एरर किया है, एक बार नहीं है। और इसमें सबको डायरेक्ट ऐड कीजिएगा, जैसे एरर किया ही नहीं। दैट इज नॉट द सिग्निफिकेंट फैक्ट। तो इसीलिए हम लोग ऑलवेज इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। एरर जब निकालेंगे सबको ऐड करेंगे, नहीं मिलेगा उसे डिवाइड करेंगे। इसमें हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे, 5 का 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे इसको। लेकिन जब रिलेटिव एरर कैलकुलेशन करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू पे लेंगे हम। रिलेटिव एरर कितना होगा ना, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम तब इसको इसको हम फिर एक एजम्पशन किए, फिर इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा इसमें रिजल्ट में इफेक्ट आ जाएगा। तो हम जब इसको लिखेंगे राउंड ऑफ करके ठीक है, लेकिन जब कैलकुलेशन में डालेंगे तो ओरिजिनल जो वैल्यू है इसको डालेंगे, दैट इज 0.012 डिवाइड बाय 0.3.06। डिवाइड करने के बाद आपको इतना आएगा। तो ये हो गया रिलेटिव एरर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, मतलब डेल्टा आर बाई आर बार बाई डिवाइड बाई आर बार। तो इसमें परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर कितना होगा ना, इसको इंटू 100 कीजिए, तो 100 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.39%। इतना परसेंटेज एरर आया है और इतना रिलेटिव एरर आया है। और ये आपको जो आया है ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, उसका मीन वैल्यू आया है। और एब्सोल्यूट एरर तो जितना मेजरमेंट इतना तो आएगा, दैट इज द ईच मेजरमेंट, वो तो अलग चीज है। मीन एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव वैल्यू का मीन लेंगे। अनदर एग्जांपल देखा जाए, और 2 एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लास 10 में पढ़ चुके थे, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 बार 6 टाइम्स निकाले हम लोग। एक बार को भी 1.30 मिला है, 1.34 मिला है, 1.35 मिला है, 1.32 मिला है, 1.36, 1.33, इतना वैल्यू 6 टाइम्स अलग अलग वैल्यू मिला है। तो इसमें मीन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक ही जैसा है, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 6 करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, पहले एक एक का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसको मीन निकालेंगे, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर निकालेंगे, उसके बाद फिर 100 से मतलब परसेंटेज एरर निकालेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। लास्ट में हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे, जो हम लोग रिजल्ट लें लास्ट में कैसे लिखेंगे वो भी एक बात है। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर μ1 का दे दिया, μ2 जो हम देख देख एक बार लिख लिए हैं, μ4 दिया है, μ5 दिया, μ6 दिया है। तो मीन वैल्यू क्या हुआ ना, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 6 कीजिए तो इट इज मीन वैल्यू। तो 1.33 हो गया मीन वैल्यू। मतलब सबको ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड कीजिए तो 1.33 आ गया। तो 1.33 को हम लोग ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे, क्योंकि जो मीन आता है उसी को हम ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट क्या होगा, पहले जैसे हम लोग करेंगे सब, ये डेल्टा μ1 फर्स्ट में कितना करना, म्यू बार माइनस μ1, सेकंड में म्यू बार माइनस μ1, थर्ड में इसमें कोई यूनिट तो है नहीं क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डेल्टा μ3 हो गया, म्यू दिस वन, μ4 वो भी हो गया। तो सबको हम लोग पहले निकाल लें। इसमें देखिए, इसमें प्लस आया, माइनस आया, इसमें माइनस आया, इसमें प्लस आया, इसमें माइनस आया, इसमें जीरो आ गया। मतलब लास्ट में जो है ना वो सबसे अच्छा हम लोग को ऑब्जर्वेशन था। इसमें देखिए सबसे अच्छा हम लोग को जो काम किए थे ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि मीन वैल्यू का बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी देखेंगे ये दोनों में, उसके बाद एक्यूरेसी देखेंगे इसमें है। सबसे खराब एक्यूरेसी है ये और इसमें, फर्स्ट एंड अनदर इज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में। तो लेकिन उसका जब एवरेज निकालोगे तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर तो सब जीरो हो जाएगा। मतलब कभी एरर हुआ ही नहीं, कभी नहीं होता है। एरर तो हुआ है, बहुत बार हुआ है, 6 में 5 बार हुआ है, यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना, मतलब सबको ऐड कीजिएगा जितना है। यहाँ जीरो भी लिखें, क्योंकि नहीं तो आप यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। 5 को लिखोगे, जीरो है तो नहीं लिखे,
आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको सारा लिखने के बाद 6 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिल गया। इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन में पुट करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, इसी को ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा म्यू बार मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया है 0.02। परसेंटेज एरर कितना होगा ना, दिस डिवाइडेड बाय जो मीन वैल्यू मिला था 1.33 मिला था इंटू 100 मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो इस इतना तक निकालिए, मतलब हाँ मल्टीप्लाई मत कीजिए, ओनली इतना तक निकालिए। अगर आपको पूछा जाए रिलेटिव एरर कितना है, उसके बाद इंटू 100 कीजिए तो कितना होगा 1.20। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट 1.33 प्लस में 0.016 हम लोग एब्सोल्यूट एरर का टर्म में लिखेंगे। जो आंसर कैसे लिखेंगे, अभी पूछा जाए तब बोलो क्या आंसर मिला आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसमें तो 1.33 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0.016 चाहे प्लस माइनस 0.02 लिख सकते हैं। इसमें दूसरा क्या लिख सकते हैं, 1.33 प्लस माइनस 1.20%। मतलब ये दोनों एक ही आंसर है। ये मैं एब्सोल्यूट एरर का टर्म में लिख रहा हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर का टर्म में लिख रहा हूँ। अगर हम लोग को एब्सोल्यूट एरर का टर्म में लिखने बताएं और परसेंटेज का टर्म में लिखने बताए तो हम परसेंटेज लिखना होगा। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, the accuracy in any measurement can be expressed either in terms of relative or fractional error or percentage error, not in terms of absolute error। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये आप 20 फीट आप 20 मीटर मेजर किए हैं, उसमें प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर एरर आया है। अब 50 मीटर मेजर किया है, वो भी प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर एरर आया है, क्योंकि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही था, मेजरिंग टेप जो है ना प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट था 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दोनों में क्या एक्यूरेसी सेम है, जो 20 में 1 सेंटीमीटर और 50 में भी 1 सेंटीमीटर, दोनों का एक्यूरेसी सेम नहीं है। इसमें एब्सोल्यूट एरर जबकि दोनों के लिए सेम होगा तो भी सेम नहीं है। इसमें हमको पता चलेगा कैसे, डिवाइडेड बाय आपको मीन वैल्यू कीजिएगा, मतलब रिलेटिव एरर चाहे फ्रैक्शनल एरर चाहे परसेंटेज एरर, वो दोनों में अलग हो जाएगा। जो 1 सेंटीमीटर 50 मीटर में 1 सेंटीमीटर जिसमें आया है तो उसका एक्यूरेसी अच्छा है कि 1/50 इंटू 100 मतलब 2% होगा, और 1/20 इंटू 100 मतलब 5% हो जाएगा। तो एक्यूरेसी की बात है ना, वो एब्सोल्यूट एरर से पता नहीं चलता है, वो पता चलता है आपका परसेंटेज एरर और मीन एरर। इन दिस वे आप ऐसा टाइप जितना क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने के लिए दिए हैं, अपना असेसमेंट भी हो जाएगा, इसका आंसर भी लिख दिए हैं, आंसर मिला के देखोगे। इसमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, तो पहले जैसे दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसा टाइप कोई भी क्वेश्चन होगा इन दिस वे सॉल्व हो जाएगा। मतलब हम लोग जो डेफिनेशन हम लोग सीखे थे, मीन एरर, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, मीन वैल्यू किसको बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोलता है, फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं, परसेंटेज एरर कितना बोलता है, इतना आज हम लोग सीखे आज। और डिफरेंट टाइप मतलब एरर बारे में भी सीखे हैं, प्रिसीजन और सीखे हैं, एक्यूरेसी बारे में सीखे हैं, और डिफरेंट टाइप एरर भी सीखे हैं, रैंडम एरर भी है, सिस्टमेटिक एरर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर प्रोपागेशन सीखेंगे।